जैसा कि मैंने आप लोगों को पूर्व में संधि, उसके प्रकार, संधि कितने प्रकार की होती हैं और उनके भेद, ये सारी चीजें समझाई थी। फिर दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि समझाई। अब मैं आपको आज यण संधि समझा रही हूँ। यण संधि की परिभाषा होती है जब ह्रस्व, ह्रस्व माने छोटे स्वर वर्ण, या दीर्घ माने बड़े स्वर वर्ण, जैसे कि ह्रस्व माने इ, उ, ए, दीर्घ माने आ, उ, ए, इस तरह के स्वर वर्ण असमान आपस में मिले, अर्थात भिन्न स्वर वर्ण। असमान माने भिन्न स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो व्यंजन वर्ण उत्पन्न होते हैं विकार के रूप में, उसे हम यण संधि कहते हैं। यण संधि जैसे उदाहरण के लिए सु प्लस अस्ति, स्वास्ति, स्वास्ति। अब देखिए इसका विकार है, जैसे हमने बोला उ, तो ये उ की मात्रा आ, फिर उ और आ मिलके यहां पर बन गया वा। क्या बना? वा। तो उ आ प्लस उआ, तो हमारे मुंह से भी उच्चारण में उआ आता है, तो उ का क्या हो जाता है? वा। इस तरह से विकार आता है। दूसरा उदाहरण मैं बताती हूँ, बधु प्लस आदेशा, बधवादेशा, बधु उ प्लस आ और यहां मिलके वा बन गया, तो उ प्लस आ बराबर उ को हम यहाँ पर जब उच्चारित उ और आ को एक साथ करते हैं तो हमारे मुंह से अपने आप ही वा वर्ण निकलता है, वा। इस तरह से बधवादेश होता है। पितृ प्लस आदेशः, पितृ आदेशः, मतलब त्रा प्लस आ बराबर यहाँ पर त्रा का री हो जाएगा, री का उच्चारण विकार के रूप में रा होता है, तो पितृ आदेश कहा जाएगा। इसी तरह से अगला उदाहरण है लर प्लस आकृति, लर प्लस आकृति, लर ऋषि की मात्रा, यहाँ आकृति, फिर यहाँ लाकृति हुआ और लाकृति लर को हम यहाँ पर ला उच्चारित करते हैं। इस तरह से इसका विकार ला वर्ण होगा। अति प्लस आचारः, अत्याचारः, अति माने ई और बड़ा, जब हम ई और आ को एक साथ उच्चारित करेंगे तो हमारे मुंह से अपने आप ही या वर्ण उच्चारित होता है, तो अत्याचारः, ई प्लस आ बराबर या, इस तरह से उच्चारित करेंगे। नमस्कार।